हेलो एंड वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डूपॉन्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस एक यूएस की कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। वो कंपनी एक अलग तरीका फॉलो करती थी रिटर्न ऑन इक्विटी का एनालिसिस करने के लिए, और वो कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि आज ये आप लोग सब लोगों को ये आप लोग पढ़ पा रहे हैं ये सारी चीज़ों को। ये रियल में दूसरी कंपनीज़ ने भी इस फॉर्मूले को, इस टेक्निक को अडॉप्ट किया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये मेन इसका फोकस जो है रिटर्न ऑन इक्विटी पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आप जो शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद उनको कितना रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे वो कंपनी कितना रिटर्न, मेरे 100 रुपीज़ के ऊपर वो कितना रिटर्न दे पा रही है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो हम लोग अगर सारे शेयर होल्डर्स के पैसे को मिला लें और हम लोग उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो वो सारा पैसा मिलकर मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ टर्म्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो मेन फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है प्रॉफिट, वापस करूँ क्या सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट वर्थ। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को इस कंपनी ने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। वो 3 पार्ट्स क्या थे, देखिए ये एक रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बेसिक वाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट वर्थ। इसको जब आप लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक किया इस कंपनी ने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू टोटल एसेट्स अपॉन नेट वर्थ। यहाँ पे समझिएगा हम लोगों ने क्या किया, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जो अपना नेट वर्थ है वो कॉमन था। हम लोगों ने बस क्या किया है, नेट सेल्स का इंटू डिवाइड किया है और टोटल एसेट्स का इंटू डिवाइड किया है और कुछ नहीं किया। अगर आप इसको भी अभी भी कैंसिल आउट करेंगे तो आपको वापस से यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस कंपनी ने क्या किया है, इसको इस तरीके से फ्रेम किया, इस एक फॉर्मूले को 3 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया। अब हम लोग देखते हैं कि एक पार्ट मुझे क्या बताता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स, तो ये मुझे बताता है मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, मैं अपने नेट सेल्स में से कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो सेकंड पार्ट है वो मुझे बताता है कि टोटल एसेट्स को मैं कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही हूँ। मेरे जितने भी एसेट्स हैं, मेरे करंट एसेट्स हो गए, सारे एसेट्स में को मिलाकर मैं उन एसेट्स को यूज़ करके कितनी जल्दी अपनी सेल्स बढ़ा पा रही हूँ, उसको मैं बोलती हूँ एसेट टर्नओवर। तो एक पार्ट ने मेरे को बताया नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरे पार्ट ने मुझे बताया एसेट टर्नओवर कितना है। जो थर्ड पार्ट है मेरा टोटल एसेट्स अपॉन नेट वर्थ, वो मुझे बताता है मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में कितना डेट इंक्लूड करो ताकि आपका जो नेट वर्थ है वो बढ़ता जाए। तो हर बिजनेस शुरू इक्विटी से करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में डेट इंक्लूड करते जाता है और उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाता है। उसके बिजनेस का जो वर्थ है, जो बिजनेस की वैल्यू है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। तो इंक्लूडिंग डेट इन योर ओवरऑल फंड्स, जिससे आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ बढ़े, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये हमें बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल लिवरेज कितनी है। तो ये करने का मतलब क्या था, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ से अगर हम लोग ये सिर्फ एक फॉर्मूला लगाती मैं तो मुझे सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाता, लेकिन मैं ये 3 चीज़ें भी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी मान लो कम है, मेरा लास्ट ईयर अच्छा था रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन इस साल मेरा ड्रॉप हुआ, तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि मेरा किस चीज़ की वजह से ड्रॉप हुआ है। मैंने इन चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यही जानने के लिए कि अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई बड़ा सा चेंज आ रहा है तो वो कौन सा पार्ट है जहाँ मेरा बिजनेस लैग कर रहा है। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी में लैग कर रहा है तो मैं इस पार्ट पर अपना वर्क करूँगी। अगर वो मेरा एसेट्स वाले में दिक्कत है तो मैं इस चीज़ पर वर्क करूँगी। तो एक तरीके से मैं अपनी मिस्टेक्स पकड़ सकती हूँ और उस पार्ट पे वर्क करके अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव था डूपॉन्ट एनालिसिस का।